कुंभ राशि वालों, खुशियों की तैयारी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि साथ में आपको मिलने वाली है 5 बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ज्योतिष और ग्रह गोचर का संकेत बन रहे हैं जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि दोस्तों इन 4 दिनों के अंदर आपको ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों लंबे समय से जिस बात का इंतजार था उसी से जुड़ा हुआ कोई इशारा अचानक आपके सामने आ जाए। और हाँ दोस्तों, जब ऐसा संकेत मिले तो उसे समझना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों भगवान सूर्य नारायण आप पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो चुके हैं। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे रुके हुए कामों में धीरे धीरे गति आने लगी हो और बंद रास्ते भी उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी हो। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जीवन में बदलाव अचानक नहीं आता, पहले उसके छोटे छोटे संकेत मिलना शुरू होते हैं। बस दोस्तों ज़रूरत होती है उन संकेतों को पहचानने की। इसीलिए दोस्तों आज की यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत और उपाय भी बताने वाले हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। हो सकता है इन्हीं छोटी छोटी बातों से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास और भी मजबूत हो जाए। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही अपील है दोस्तों, अगर आप भगवान सूर्य नारायण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिएगा ओम सूर्याय नमः। और हाँ दोस्तों दिल से लिखिएगा, क्योंकि कई बार एक छोटा सा विश्वास भी इंसान के अंदर बहुत बड़ी उम्मीद जगा देते हैं। और दोस्तों अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है चीज़ें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही, तो बिल्कुल घबराइए मत। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर रास्ता थोड़ा कठिन है तो कल उसी रास्ते पर मंजिल का संकेत भी दिखाई दे सकता है आपको। बस दोस्तों आपको विश्वास बनाए रखें और अपने कर्म पर भी ध्यान देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से ग्रह गोचर के कुछ ऐसे संकेत सामने आते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आने वाला समय आपके जीवन में अचानक होने वाले छोटे छोटे बदलावों के जरिए बड़ा संदेश दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ग्रह गोचर का संकेत हमेशा सिर्फ खुशखबरी के रूप में नहीं आता। कभी कभी छोटी परेशानी भी हमें किसी बड़ी गलती से बचाने का काम करती है। इसलिए अगर अचानक कोई योजना रुक जाए, कोई व्यक्ति अपना व्यवहार बदल दे या कोई काम उम्मीद के मुताबिक आपके लिए ना हो, तो तुरंत निराश मत हो जाइए। हो सकता है वही रुकावट आपको किसी गलत निर्णय से बचा रही है। थोड़ा रुकिए, परिस्थितियों को समझिए और फिर से आगे बढ़िए। और अब आती है दोस्तों पहली बड़ी खुशखबरी। दोस्तों किसी ऐसे काम से सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं जिसका इंतजार दोस्तों आपने काफ़ी समय से किया है। यह नौकरी, व्यापार, पैसा, दस्तावेज, परिवार या किसी व्यक्तिगत निर्णय से जुड़ा हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में इसका रूप एक जैसा हो, लेकिन संकेत यही कहते हैं कि रुकी हुई ऊर्जा में गति आने की संभावना बन रही है। अगर कोई काम बार बार अटक रहा था तो अब उसके पीछे कारण समझ में आ सकते हैं, और जब कारण समझ में आता है तभी समाधान का रास्ता भी खुलता है। लेकिन हाँ दोस्तों, दूसरी खुशखबरी इससे भी ज़्यादा भावुक कर सकती है आपको। परिवार से जुड़ी कोई बात आपके मन को राहत दे सकती है। घर में दोस्तों लंबे समय से चल आ रही चिंता थोड़ी कम हो सकती है। किसी सदस्य के साथ बातचीत सुधर सकती है। जो व्यक्ति आपसे नाराज चल रहा था उसके व्यवहार में नरमी दिखाई दे सकती है। कभी कभी हमें बड़ी खुशियों की ज़रूरत नहीं होती है, बस घर का माहौल
शांत हो जाए, अपनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आए और मन में यह विश्वास पैदा हो जाए कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आने वाला समय ऐसे ही छोटी लेकिन दिल को छू देने वाली खुशियां लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, अब आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूं। इस समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित रहेगा। गुस्से में कही गई एक छोटी सी बात कभी कभी रिश्तों में बड़ी दूरियां पैदा कर देती है। इसीलिए दोस्तों, अगर किसी बात पर आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की मन करे तो कुछ क्षण रुकिए, पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर जवाब दीजिए। आपको खुद महसूस होगा कि जो बात पहले बहुत बड़ी लग रही थी वो अब वही उतनी बड़ी नहीं है। जीवन में हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता है, कुछ लड़ाइयों से बाहर निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। जिन लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति को लेकर उलझन चल रही है, उनके लिए आने वाला समय भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कोई पुरानी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, कोई व्यक्ति आपके मन की बात कह सकते हैं, किसी रिश्ते में गलतफहमी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए। रिश्ता सिर्फ आकर्षण से नहीं, विश्वास और सम्मान से टिकते हैं। अगर सामने वाला आपके जीवन में सही जगह रखता है तो समय के साथ उसकी नियत साफ दिखाई देगी। आपको हर संकेत को चमत्कार समझने की जरूरत नहीं है। दिल की सुनिए लेकिन दिमाग को साथ लेकर चलिए। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों की शादी की बातें लंबे समय से रुकी हुई है, उनके लिए भी परिवार की तरफ से बातचीत आगे बढ़ने की संभावना बन सकते हैं। कोई परिचय, कोई प्रस्ताव या कोई बातचीत आपके सामने आ सकती है। लेकिन दोस्तों, फैसला लेते समय सिर्फ बाहरी चीजों को मत देखिए। इंसान का व्यवहार, सोच और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन साथी का चुनाव कोई छोटा फैसला नहीं होता है, इसलिए भावना से प्रार्थना कीजिए कि जो आपके लिए सही हो वही आपके जीवन में आए। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरी बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। यह खुशखबरी आपके आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रशंसा मिल सकती है जिससे आपने कभी उसकी उम्मीद ना जताई थी। आपके काम को पहचान मिल सकते हैं, कोई आपकी सलाह मांग सकते हैं, कोई आपके अनुभव को महत्व दे सकते हैं। और यह छोटी सी बात नहीं होगी, क्योंकि जब इंसान को यह महसूस होते हैं कि उसकी मेहनत को कोई देख रहा है, तब उसके अंदर दोबारा आगे बढ़ने की ताकत पैदा होती है। क्योंकि कई लोग इस समय अंदर ही अंदर बहुत थके हुए हैं। बाहर से दोस्तों सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से मन कहता है बस अब कुछ अच्छा हो जाए। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो इस बात को याद रखिए कि हर रात के बाद सुबह एक न एक दिन जरूर आती है। अभी आपकी कहानी दोस्तों पूरी नहीं हुई है। शायद कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है आपके लिए। आपको सिर्फ धैर्य बनाए रखना है और अपनी कोशिश बंद नहीं करनी है। अब करियर की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए काम दबाव बढ़ सकते हैं, लेकिन इसी दबाव के बीच कोई नई जिम्मेदारी या नया अवसर भी सामने आ सकते हैं। अगर कोई परीक्षा, इंटरव्यू या नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी में ढिलाई बिल्कुल ना करें। अवसर आने के बाद तैयारी शुरू करने वाला व्यक्ति अक्सर पीछे रह जाता है। जो पहले से तैयार रहते हैं वही मौके को पकड़ पाते हैं। इसलिए अभी का समय तैयारी का समय है आप। वहीं दोस्तों, अगर हम व्यापार करने वाले लोगों के बारे में बात करें तो पुराने ग्राहकों से संपर्क हो सकते हैं। जिन लोगों से बातचीत बंद हुई थी, वह आवश्यकता हो तो दोबारा संवाद शुरू कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। पैसे के मामले में लिखित रिकॉर्ड रखिए। किसी के कहने पर बिना समझे निवेश ना करें। लाभ की संभावना जितनी महत्वपूर्ण है, जोखिम को समझना भी उतना ही
जरूरी है। भाग्य संकेत दे सकता है, लेकिन समझदारी सुरक्षा आपके हाथ में होती है। और दोस्तों, अब चौथी बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं। अचानक कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकते हैं जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी। यह छोटा सा काम हो सकते हैं, आंतरिक आय का रास्ता हो सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकते हैं, या किसी परिचय के माध्यम से मिलने वाला अवसर भी हो सकते हैं। शुरुआत दोस्तों छोटी होगी, लेकिन आगे चलकर वही चीजें बड़ी बन सकती है। इसलिए छोटी शुरुआत को भी कभी छोटा मत समझिए। बड़े बड़े पेड़ की शुरुआत भी एक छोटी सी बीज से होती है। अब दोस्तों, धन के मामले में एक और संकेत समझिए। अगर आपने लंबे समय से बचत को लेकर चिंता की है, तो आने वाला समय आपको खर्च और बचत के बीच संतुलन सिखा सकते हैं। अचानक बड़ी रकम को आने की उम्मीद में अनावश्यक खर्च करना सही नहीं होगा। जितना कमाते हैं उससे थोड़ा सा हिस्सा बचाने की आदत डालिए। अगर कर्ज चल रहा है तो धीरे धीरे उसे वास्तविक करने की योजना बनाइए। धन तभी टिकते हैं जब उसके साथ अनुशासन भी हो। और हाँ दोस्तों, अब परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके काम आ सकती है। कभी कभी हमें लगता है कि पुराने लोग हमारी दुनिया को नहीं समझते, लेकिन उनके अनुभव में एक ऐसी बात छिपी होती है जिन्हें किताबों में नहीं पाया जा सकता है। इसलिए अगर घर में कोई अनुभवी व्यक्ति आपको किसी बात पर सलाह दे रहा है, तो कम से कम उसकी बात को ध्यान से सुनिए। जरूरी नहीं कि हर बात माननी ही पड़े, लेकिन सुनना आपके लिए बेहद ही जरूरी हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य और मानसिक शांति की। अपने शरीर को लगातार नजरअंदाज मत कीजिएगा। समय पर भोजन, पर्याप्त नींद, थोड़ा पैदल चलना और सुबह की ताज़ी हवा आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। अगर किसी स्वास्थ्य समस्या के लक्षण बने हुए हैं, तो योग चिकित्सा की सलाह लेना सबसे सही रास्ता है। ज्योतिषी संकेत अपनी जगह है, लेकिन वास्तविक जीवन में अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेना जरूरी है। अब आते हैं दोस्तों पांचवी और अंतिम खुशखबरी के बारे में। पांचवी और सबसे भावुक खुशखबरी की बात करें तो दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा क्षण आ सकते हैं जब आपको ऐसा महसूस हुआ कि जिस बात को लेकर आप इतने दिनों से परेशान थे, वह धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आने लगी है। हो सकता है कोई पुराना डर पूरी तरह से खत्म हो जाए, हो सकता है कोई फैसला साफ हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर हो जाए जो लगातार आपकी शांति छीन रहा था। शुरुआत में आपको दुख हो सकता है, लेकिन बाद में समझ आया कि उसका दूर जाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब किसी चीज़ को देकर नहीं, बल्कि किसी चीज़ को हमसे दूर करके देते हैं। यह बात समझने में समय लगते हैं, लेकिन जब समझ आती है तब इंसान कहता है शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय में आपकी सोच में बदलाव दिखाई दे सकते हैं। पहले जहां आप दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होते थे, वहां अब आपकी समझ को महत्व देना शुरू करेंगे। आप समझेंगे कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता है, हर बात साबित करने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं है। आपकी जिंदगी है, आपकी जिम्मेदारी और आपके फैसलों का परिणाम भी आपको स्वीकार करना होगा। इसलिए दूसरों की आवाज़ सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपना ही समझ से लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जो आपके जीवन काल में आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत लेकर आ सकते हैं। सुबह उठकर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल को लेकर सूर्य नारायण को श्रद्धा से अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन को शांत रखें और अपने जीवन की परेशानियों का समाधान के लिए प्रार्थना करें। और हाँ दोस्तों, उपाय दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा और सकारात्मक भावनाओं के साथ करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अंतिम मैं यही कहूँगा, भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन में आत्मविश्वास, प्रकाश, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखे। आपके घर में
प्रेम रहे, आपके कर्मों में शक्ति रहे, आपके मन में उम्मीद रहे और आपके रास्ते में आने वाली हर चुनौती को आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाए। याद रखिए, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तब उसकी पूरी कहानी बदलते हैं। जय सूर्य नारायण, जय श्री हरि। आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए और हर अंधेरे प्रकाश में बदल जाए, मैं यही ईश्वर से कामना करती हूँ। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दोस्तों बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वंचित ना रहे ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय वीडियो को देखने से। धन्यवाद।